हेलो फ्रेंड, गुड मॉर्निंग। कैसे हो आप? उम्मीद करते हैं आप सब अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, भले चंगे होंगे। तो देखिए हमारी हो गई है सुबह सुबह शेयरिंग। मतलब सुबह सुबह हम घूम रहे हैं यहाँ पे रोड पे। सुबह 5 बजे से हमारा दिन निकल जाता है, मतलब सुबह हो जाती है 5 बजे से। और उसके बाद मैं मिलती हूँ आपको अंदर, घर के अंदर। तो देखिए घर के अंदर पूरा सन्नाटा है, लाइटें चल रही है, बाकी कोई नहीं है घर में। तो सब अपने अपने काम से लग गए हैं। 5 बजे हमारा घर खाली हो जाता है। 5 बजे से उठ के हम सब अपने अपने काम पे लग जाते हैं। और यहाँ पे ये मेरा बिस्तर है, मैं उठ चुकी हूँ और ये सो रहे हैं। हमारे घर में पूरे घर की लाइटें चल रही है। और उसके बाद में देखिए मिल रही हूँ आपसे 8 बजे। 8 बजे हमारे घर के ये हाल है, क्योंकि ये इनकी एक्सरसाइज कर रहे हैं और मेरा काम हो गया है, खाना बन गया है मेरा। उसके बाद में मैंने टिफ़िन भी रेडी कर लिया मेरा। और उसके बाद में मुझे पोछे लगा के नहाना है। तो पोछे लगा के मैं नहा धो के रेडी हो जाऊँगा। और उसके बाद में मैं काम आज मेरे को करना है, मतलब वहाँ जाने के बाद मेरे को सिलना है ड्रेस है किसकी, भगवान की, मतलब भोलेनाथ की ड्रेस है। आज मेरे पास में सारी की सारी भोलेनाथ की ड्रेस है। पर वो सारी ड्रेसें मैं अभी नहीं सिलूँगा, क्योंकि पहले मेरे को अर्जेंट वाले ब्लाउज़ देने हैं, तो उनका काम करूँगा मैं जाके ने। उसके बाद मैं वो सारी ड्रेसें सिलूँगी कि नंदी जी, कार्तिक जी और क्या पार्वती और पता नहीं क्या क्या है उनके, अशोक सुंदरी वगैरह बहुत सारा परिवार है भोलेनाथ का। तो 8-10 ड्रेसें हैं, सिलना है। तो मैं देर से ही सिलूँगा, क्योंकि पहले मेरे को 3 ब्लाउज़ देना है। तो यहाँ मेरा घर का काम शुरू हो गया है। मैं लगा लेती हूँ फटाफट पोछे, क्योंकि पोछे लगाने में थोड़ा सा टाइम लगता है कि एक दिन छोड़ के एक दिन लगाते हैं, तो फिर थोड़ा सा टाइम तो लग ही जाता है। तो देखिए मैं घिस घिस के लगा लेती हूँ पोछे, क्योंकि पोछे मतलब एकदम से इतनी साफ़ नहीं होती है। कुछ चाय वगैरह गिर जाती है तो फिर एकदम से फर्श साफ़ नहीं होती है। तो वही मेरे साथ हो रहा था। तो उसके बाद में मिलती हूँ आपसे नहाने के बाद, क्योंकि नहाने के बाद तो मेरे को बिल्कुल निकलना ही है। और अभी 8 साढ़े 8 हो चुकी है और आधे घंटे में नहाना भी है। और मेरे 1-2 ड्रेस कपड़े भी धोना है और मुझे रेडी भी होना है। और इसके बीच में चाय भी बनाना है। चाय बना के पी के फिर जाती हूँ, क्योंकि मुझे वहाँ दिन भर चाय मुश्किल है, मिलती नहीं है। क्योंकि कौन वहाँ पे चाय तो मिल जाती है, बट दूर जाना पड़ता है, वहाँ मैं नहीं जा पाती हूँ। और मन मार के काम करना पड़ता है, जब जाके काम होता है। तो आज दिन में मेरे हुए 400 रुपये का काम। 400 रुपये मैंने कमाए दिन में, वो भी भगवान के ड्रेसों के। अभी मेरे ब्लाउज़ के पैसे तो बाकी है, ब्लाउज़ तो जब जाएगा तब पैसे आएंगे। तो ड्रेसें चली गई है, क्योंकि कल है शिवरात्रि और पहनानी है औरतों को, तो ड्रेसें सब चली गई है। तो वो मेरे 400 रुपये का काम किया है। तो 400 रुपये ऐसे ही नहीं कमाए जाते हैं, बहुत खून पसीना बहाना पड़ता है। सुबह 5 बजे से लेकर रात की 8 बजे, 10 भी बज जाती कभी कभी काम करते करते, तो तब जाके हाथ में पैसे आते हैं। तो मेहनत करने में कभी कसर नहीं छोड़ना चाहिए, मेहनत करना चाहिए। अभी थोड़े दिन मेहनत कर लोगे ना, तो बाद में फिर सब अच्छा ही अच्छा है। अगर तुम मेहनत नहीं करोगे ना, तो बाद में कुछ भी अच्छा नहीं है। तो अभी जो मेहनत करी हुई रहती है ना, ये बाद में फल देती है। लोग कहते हैं ना कि बच्चों का भी अगर पढ़ाई करते हैं तो रिज़ल्ट कब आता है। पढ़ाई तो उनको जब से स्कूल खुलता है ना, जब से स्कूल में जाते हैं तब से पढ़ाई करना पड़ती है। जब एग्ज़ाम होती है उसके बाद रिज़ल्ट आता है, तब पता चलता है कि बच्चे ने क्या पढ़ाई करी है, क्या नहीं करी है। तो देखिए मेहनत करने में कभी पीछे नहीं रहना चाहिए। मेहनत के बारे में तो अगर आप चाहो ना, तो चींटी से भी सीख सकते हो। चींटी 10 बार दीवार पे चढ़ती है, फिर गिरती है, फिर चढ़ती है, फिर गिरती है। एक ने एक बार तो वो अपने मंजिल पे पहुंच जाती है, वो दीवार पे चढ़ ही जाती है। तो यही हाल इंसानों के है। जब चींटी के तो कोई हाथ है ना पाँव, कुछ भी नहीं है, और उसमें तो दिमाग भी नहीं है। जितना दिमाग इंसान चलाता है, इंसानों में दिमाग है, इतना चींटियों में नहीं, जानवरों में नहीं है। तो दूसरी बात है कि मेहनत करना कोई बाज से सीख ले। बाज कितना बूढ़ा हो जाता है, उसके पंख भारी हो जाता है, चोंच टेढ़ी हो जाती है, तो पंख उखाड़ के फेंक देता है, चोंच को तोड़ देता है। उसके बाद में वापस वो अपने आप को मतलब इस लायक बना लेता है कि नहीं भाई, मेरी नई ज़िंदगी आ गई है, मैं नया हो गया हूँ और वापस में मांस शिकार पकड़ने में सक्षम हो गया हूँ। ऐसे इस तरीके से अपन जानवरों से भी कुछ शिक्षा ले सकते हैं। तो देखिए नहा धो के मैं निकल गई हूँ और आपसे मिल रही हूँ बुटीक पे। और ये वाला ब्लाउज़ तो मेरे को
बनाना ही है, क्योंकि ये मुझे 1 घंटे में ही देना है। तो आंटी ने बोला था कि मैं 1 बजे तक लेने आ जाऊँगा, और अभी बज गई है 11 बजे, क्योंकि आज मेरे पास में एक्स्ट्रा काम था। मेरे को जाते से एक आंटी ने बोला कि बोले तुम्हारा काम बाद में करना, पहले मेरी आईब्रो बना दो। तो मेरे को बाद से झाड़ू भी नहीं निकाल पाई मैं, और उनकी आईब्रो बनाई पहले मैंने। उसके बाद फिर झाड़ू निकाला, पोछे लगाए, और उसके बाद बैठ गई ब्लाउज़ लेके सिलाई करने के लिए। तो देखिए दोस्तों, सबसे बड़ी बात तो ये है कि कोई भी काम अगर मन लगा के करते हो ना, तो 400 क्या, तुम 1000 रुपये रोज़ कमा सकते हो, 1000 रुपये रोज़ के कमा सकते हो, क्योंकि मन लगा के करना पड़ता है। मेरे पास तो छोटा छोटा काम आता है, बड़ा काम आता ही नहीं है, नहीं तो मैं तो 1000 रुपये रोज़ भी कमा सकती हूँ। क्योंकि छोटा छोटा काम में क्या कमाओ, क्या ले उनसे ज़रा ज़रा से। अब ब्लाउज़ के ज़्यादा से ज़्यादा तुम 150 रुपये ले लोगे, उससे ज़्यादा क्या। वो मंसूर में ज़्यादा रेट है ही नहीं, बहुत कम रेट है सिलाई के। तो इसी हिसाब से मेरे बहुत है। अगर यही मैं कहीं बड़ी सिटी में होती ना, तो मैं 1000 रुपये रोज़, 1000 क्या 2000 रुपये रोज़ कमा के आती। लेकिन क्या करें, जैसा अपना देश है वैसा ही अपना भेष है। तो ये ब्लाउज़ भी मेरा बातों बातों में रेडी हो गया। अब बनाऊँगी मैं पर्पल कलर वाला ब्लाउज़। तो दोस्तों देखिए, सबसे बड़ी बात है कि दिल लगा के काम करना चाहिए, क्योंकि काम कर एक ही तरीके से चलोगे ना, तो तुम सक्सेस हो जाओगे। तुम छोड़ दोगे कि ये काम अच्छा नहीं है, दूसरा का अच्छा करूँ, वो अच्छा नहीं है, वो दूसरा करूँ, तो ऐसे तुम कभी भी सक्सेस नहीं होगे, कभी भी तुम नहीं कर पाओगे। एक काम करो, लेकिन दिमाग से करो, और जान लगा के, जी जान लगा के करो। तो वही मेरे साथ हो रहा था। मैं सिर्फ ब्लाउज ही बनाती हूँ, और ब्लाउज ही लेती हूँ। आ जाती है दूसरी ड्रेस है तो बना देती हूँ, नहीं तो ब्लाउज़ का मेरा मेन है। और मैं बोल भी देती हूँ कि भैया मेरे को टाइम नहीं है, मेरे पास ब्लाउज़ बनाना है, ब्लाउज़ बहुत सारे पड़े हैं। तो देखिए, ये भगवान की ड्रेसें मैंने बना दी है, और ये कार्तिक गणेश और इनकी ड्रेसें हैं, और ये है जलाधारी के माँ की ड्रेस है, ये भोलेनाथ की ड्रेस। तो ये ड्रेसें मैं बना के रेडी कर लेती हूँ। उसके बाद ये पर्पल कलर का थोड़ा सा बचा था ब्लाउज, जिसमें काम ये भी मेरा हो चुका है रेडी। उसके बाद में दोस्तों देखिए, मैं बनाती हूँ खाटू श्याम की पगड़ी। तो ये खाटू श्याम की पगड़ी आपको कैसी लग रही है? ये खाटू श्याम की पगड़ी हमने 2 जनी मिल के बनाई है। बाय फ्रेंड, मिलेंगे अगले वीडियो।